प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, आपको उपस्थिति हमारे लिए एक भरोसा है। विशेषकर ये पुनरुत्थान का इस दिनों में जहां सभी मानव जाति प्रभु यीशु तेरे पुनरुत्थान पर आनंद मनाए, वो आनंद का आवेश में जीवन जीते हैं, तो हम आपके उपस्थिति की आराधना करते हैं। आपके पुनरुत्थान पर हम भी शिष्यों के समान, मगदलेना मरियम के समान भरोसे के साथ तेरे बातों पर ध्यान देते हैं। यीशु, तेरे वचनों पर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु, आपकी आराधना इस वक्त करते समय आपके दिव्य वाणी हमें सुनाइए प्रभु। आपके शिष्यों के जरिए आपने जो सुसमाचार सुनाए हैं, भरोसा का वचन सुनाए हैं, पुनरुत्थान का भरोसाजनक वचन सुनाए हैं, ये वचनों पर चलने का, जीने का कृपा हमको दे प्रभु यीशु। तेरे पुनरुत्थान का मर्म समझने का, वो पुनरुत्थान के बल पर आगे जीने का कृपा हमको मिले यीशु। प्रार्थना हम करते हैं बाप पिता, आपके पुत्र यीशु के पुनरुत्थान का ये बल पर हमको दुनिया में जीने की कृपा मिले। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम यीशु का पुनरुत्थान का त्योहार मना रहे हैं। यीशु का पुनरुत्थान एक दिन में मनाए जाने का दिन नहीं है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि पुनरुत्थान ये दुनिया को बहुत बड़ा भरोसा दिलाया यीशु ने, क्योंकि मनुष्य ने उसी समय तक मृत्यु तक देखा है। माने एक मनुष्य का जन्म होता है, उसका जिंदगी मृत्यु तक सीमित रहता है। इसलिए सारे की सारी लोग मृत्यु से डरता है। ये सोचते हुए चिंता में पड़ जाते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी मृत्यु कब आएगी, कहीं समय के पहले ही मेरे मृत्यु होगा या नहीं। इसलिए थोड़ा दुख सहते समय, थोड़ी सी बीमारी आते समय या कुछ दुर्घटना का परिस्थिति आ जाते समय हम बहुत डर जाते हैं, क्योंकि जिससे हमारे मृत्यु अगर होगा हमारा अंत होगा। बल्कि यीशु का ये पुनरुत्थान विशेषकर शिष्यों को बहुत बड़ा एक भरोसा और बल प्रदान किया। हम इस वक्त संत पौलुस का वचन सुनेंगे, जिन्होंने केवल मरे हुए लोगों को देखा है, जिन्होंने काफी लोगों को अपने नेतृत्व में मार डाला भी है। इस तरीके से नेताओं का तारीफ उनको बहुत मिला, सम्मान बहुत मिला, बहुत प्रतिफल उनको मिला होगा। इसलिए पौलुस जब साउल था, मरे हुए लोगों को जिंदगी को देखा, मरे हुए लोगों का मृत्यु को देखा। उन्होंने देखा कि मृत्यु से सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मेरा सारा काम सफल हुए, मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। इस तरह अपने कार्यों के प्रति हिम्मत के साथ वो सोचता था। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया।
बहुत बड़ा परिवर्तन। इसलिए यीशु के लिए फिर मरने वाला बन गए। पहले मारने वाला बन गया, सदाने वाले बन गए, बहुत सारे लोगों को मार डाला। उसमें एक उदाहरण स्तेफानोस, उनके नेतृत्व में स्तेफानोस मारे गए। देखो यीशु का पुनरुत्थान शाऊल के जीवन में कितना परिवर्तन लाया। माने दुख सहने के लिए बल प्रदान किया, मरने के लिए तक उनको बल मिल गया यीशु का पुनरुत्थान, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर और प्रभु यीशु दुनिया में प्रकट किया, वही तो पुनरुत्थान। इसलिए दुख सहने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए दुख सहने के लिए वो तैयार हो गए। मृत्यु हो जाए, अभी हो जाए, इसलिए वो मृत्यु से वो नहीं डरा। इसलिए यीशु के प्रति सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जितना दुख सहना पड़ा, या उनको बहुत सफर करना ही पड़ा, या कितने सारे लोगों से उनको धमकियों को सामना करना पड़े, या मृत्यु को सामना करना पड़े, वो थके नहीं, रुके नहीं, वो अपना काम करते गए जैसे यीशु ने ही बताया था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए उन्होंने कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वचन संख्या 34 में इस प्रकार कहा है, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। इसी प्रकार और एक वचन 17 में लिखा हुआ है, यदि मसीह जी नहीं उठे हैं तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों से फंसे हुए हैं। देखो संत पौलुस यीशु का पुनरुत्थान के बल पर आगे जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुख सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, धर्म प्रचार के लिए वो उत्साही हो जाते हैं, क्योंकि उसी के लिए एक फल उसको मिल जाता है, एक उत्साह उसके लिए मिल जाता है। वो दुख सहते हुए भी सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि दुख के बाद या विपत्ति आ जाए या मृत्यु हो जाए, कुछ दिन के बाद एक महिमा सहित जीवन जरूर मिलेगा, जो यीशु के जीवन में पौलुस ने देखा। ये उनके लिए बल बन गया, एक प्रभावशाली एक घटना बन गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस और बाकी शिष्यों के जीवन में ये प्रभाव हम देखते हैं। वो उन्हीं लोगों तक सीमित रहने के लिए नहीं, ये शिष्यों ने, विशेषकर संत पौलुस ने अपना ये अनुभव विश्वास यहाँ लिखा है, ये हमारे लिए के लिए भी, ये हमारे लिए भी है। मतलब पुनरुत्थान पर उनका प्रभाव और बल उन लोगों तक सीमित रहने के लिए नहीं, ये दुनिया के हर विश्वासियों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन, ये सुसमाचार आज आप लोगों के लिए भी है। पुनरुत्थान हमारे लिए बल बनना चाहिए। पुनरुत्थान हमको दुनिया में जीते समय दुख संकट में सीमित नहीं रहना चाहिए। अरे मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अभी मेरा बचाव के लिए कोई नहीं है, मेरा समय पूरा हो गया, अभी क्या लाभ है और जीने का, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, इतने साल से मैं दुख सहते हुए आ रहा हूं, मैं इतने सालों से ये परेशानी को झेलते हुए आ रहा हूं, मैं इतने सालों से नौकरी ढूंढते हुए आ रहा हूं, मैं इतने सालों से, इतने समय से परिवार में दुख सहते हुए मैं जी रहा हूं। सोचते होंगे आप लोगों में कई लोग। देखो यीशु का पुनरुत्थान ऐसे शिष्यों को जो यीशु के साथ 3 साल जीवन जीने के बाद काले हाथ उनको जीना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान काले हाथ से, काले जीवन से शुरू किया, तो हम देखते हैं यीशु के लिए कितने सारे लोगों को बचाने के लिए समर्थ बने, कितने सारे लोगों के लिए वे नमूना बने, कितने सारे लोगों को यीशु में सम्मिलित किए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सच में शुरुआत में शिष्यों का जीवन एक सक्सेस नहीं थे। एक तरफ से देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद, यीशु के पुनरुत्थान का साक्षी बनने के बाद, पेंतेकोस्त के बाद शिष्यगण बहुत शक्तिशाली बने, यीशु के पुनरुत्थान से प्रभावशाली बने। और मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है शिष्यगण जो यीशु के साथ थे,
यीशु के पुनरुत्थान पर उतना विश्वास नहीं किया, लेकिन संत पौलुस का जो यीशु के साथ नहीं थे उनका विश्वास को देखा। यीशु के पुनरुत्थान पर उन्होंने इतना विश्वास किया कि यीशु के लिए बहुत सारे सफर किया, बहुत सारे इलाका में जाकर वचन सुनाया, बहुत सारे रुकावटों का सामना किया, बहुत सारे मार खाया। बाकी शिष्यों से ज्यादा संत पौलुस दुखों को सह लिया। मरने का खतरा बहुत सारे था, फिर भी संत पौलुस यीशु के लिए मृत्यु तक थका हुआ नहीं था, फिर भी आगे बढ़ते गए, काम करते रहे। इतना सारा पत्र, 13 से ज्यादा पत्र उन्होंने लिखा। ये सब बाकी शिष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। संत पौलुस इसलिए बाकी शिष्यों को भी प्रेरणा दे रहा है। आज हमको भी उनका वचन हमको प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है, रोमियो का पत्र 6 वचन संख्या 5, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना है। देखो, हमको भी जी उठना है। रोमियो के लिए लिखा हुआ पत्र, एफेसियों के लिए लिखा हुआ पत्र, सारे पत्र में पुनरुत्थान का संदेश उन्होंने लिखा है। हमको दुख सहना पड़ेगा दुनिया में, लेकिन एक दिन महिमा के साथ यीशु के समान जीव हम उठेंगे। मतलब हमारे जीवन में और महिमा में जीवन हमको मिलेगा। ऐसे एक प्रभावशाली वचन, ये विश्वास भरा हुआ एक वचन अनुभव के साथ संत पौलुस हमको दे रहा है। आइए प्यारे भाई और बहनों, जब हम दुख तकलीफों का सामना करेंगे, यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए एक बल बन जाए। संत पौलुस और बाकी शिष्यों के समान हमको भी यीशु पर भरोसा होना चाहिए। यीशु के पुनरुत्थान का संदेश हमको एक बल बन जाए, ताकि हम थक न जाए समस्याओं के सामने, दुख तकलीफों के सामने, लंबे बीमारियों के बीच में हम थक न जाए। 3 दिन के बाद जैसे पुनरुत्थान हुआ यीशु के जीवन में, इस तरह का एक उत्थान, एक नवीनीकरण, भरोसाजनक जीवन जीने का एक अवस्था, एक परिस्थिति प्रभु मुझे प्रदान करेगा। ये विश्वास भरोसे के साथ हम जहां बैठे हैं वहां से उठे, आगे बढ़े, उसके लिए प्रभु हमको मदद करेगा। उसके लिए ये पुनरुत्थान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, एक बल है। यीशु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, हो तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम। सबको जय यीशु। आप सभी का दिन पुनरुत्थान का भरोसे के साथ जीने का कृपा आपको मिल जाए।